गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। कल हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट, आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या सबने सिंपल इंटरेस्ट पूरा सॉल्व कर लिया? मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने कर लिया और आपने लेक्चर देख लिया। आज से हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सिंपल इंटरेस्ट था उससे पूरा अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट में होता था हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होता था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या, मैंने उस दिन भी बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। क्या एग्जांपल था उस दिन? 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल अमाउंट था, 1 लाख का अमाउंट था। क्या बताया था मैंने? वो एग्जाम्पल सॉल्व भी सेव करके रखा रहेगा। ये एग्जाम्पल था उस दिन का। 1 लाख का अमाउंट था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट सिमिलर होता है, हर साल सेम 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 होता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है? क्योंकि इधर क्या होता है कि इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव होते रहता है। 1 लाख का अमाउंट था, मैंने मेरा फर्स्ट ईयर में 10,000 इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया अमाउंट? 1,10,000। फिर सेकेंड ईयर में कितना हुआ? फिर से 10% मिला, तो कितना हो गया? 1,21,000। 1,10,000 प्लस 11,000 अगले साल कितने पे मिलेगा? 1,10,000 पे, ना कि 1 लाख पे। आज हम सम्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा पूरा लेक्चर आईसीआई के मॉड्यूल पे ही होगा। आप अगर हमारे स्टूडेंट्स हो या ना हो, हमारे क्लासेस के स्टूडेंट हो या ना हो, आप पूरा आईसीआई के मॉड्यूल से ही हम जाएंगे, क्योंकि पेपर कहां से बनता है? आईसीआई के मॉड्यूल से बनता है। अपना ग्रंथ क्या है? आईसीआई का मॉड्यूल। आईसीआई का मॉड्यूल ही अपने लिए सब कुछ है। तो हम पूरा आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से करेंगे। चलो करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये सब थियरी है, थियरी का कुछ मतलब नहीं है। हमने उस दिन क्या लिखा था? सिर्फ फॉर्मूला इधर मेन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे आता है उस दिन भी लिखा था, आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पर आज क्या हम नया चालू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर से नए से करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे आता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करके। तो सर अमाउंट कैसे आता है? अगर आपको बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ तो कैसे आएगा अमाउंट? अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू एन। सर आई क्या होता है? आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको वो डिवाइड किससे होता है? 100 से। 100 से डिवाइड क्यों होता है? क्योंकि 100% होते हैं। अपने को मार्क्स कितने में आते थे? 100% में। सर हम लोग तो 40 पे पास होने वाले हैं, उससे कुछ मतलब नहीं, कितने परसेंटेज होते हैं? 100%। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स, या इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स। इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालने बोला तो सबसे पहले क्या करेंगे? अमाउंट के ये फॉर्मूला में सब जो गिवन डेटा रहेगा वो पुट करेंगे। फिर कैसे बढ़ेंगे? फिर आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट लेस होगा। सर प्रिंसिपल में भूल गया क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट होता है जितने का तुमने लोन लिया है या जितना अमाउंट तुमने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो होता है प्रिंसिपल। सर मैं हिंदी मीडियम से था। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। सर कंपाउंड इंटरेस्ट
को हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको ये सब नहीं देखना है, पर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा जिसको अभी क्या बोलते हैं सीए चालू करना रहेगा, उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यही फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है, पूरा सम्स इसके ऊपर ही डिपेंड है, कहीं और से कुछ फॉर्मूला नहीं आने वाला। सर पहले तो आप ऐसा बोलते हो, फिर बाद में फॉर्मूलास लेके आ जाते हो, ऐसा नहीं होगा, सब इसी फॉर्मूला पे डिपेंड होगा। चलो आगे करते हैं। एक्सरसाइज 4B, फोर्थ चैप्टर, डी पार्ट। इसके पहले ये सम चालू करने के पहले एक छूट गया मेरे से, वो पहले कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने को मेन ध्यान कहां देना है, जहां एग्जाम में गलतियां होती है उसको ध्यान देना है। अब अपने को पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10% दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया रहा 10% पर एनम, पर मुझे ये बताया क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट क्या पे होता है, एनुअल सेमी एनुअली पे होता है, इंटरेस्ट क्या पे होता है, क्वार्टरली पे होता है, इंटरेस्ट क्या पे होता है, मंथली पे होता है। तो ऐसे में मेरे को पिछले बार अपन ने किया था, पिछले सम में 1/2 था, या क्या बोलते हैं मंथली इंटरेस्ट था, पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, तो उसको अपन ने क्या किया, डिवाइड बाय 12 किया। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो इधर सबसे मेन यही है कि अगर आपको सेमी एनुअली दिया रहा, आपको बोला क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट क्या पे हो रहा है, सेमी एनुअली पे हो रहा है, इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार। साल में 6 महीने कितने बार आते हैं, अगर साल को 6-6 महीने के हिस्सों में बांटा गया तो कितने 6-6 महीने होंगे, 2 6-6 महीने होंगे, समझा। 12 महीने को अगर मैं 2 हिस्से में बांटूंगा 6 महीने का, तो कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे। तो अगर हमको सेमी एनुअली बोला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर अपने को सेमी एनुअली बोला, इंटरेस्ट इज पेड ऑन सेमी एनुअली, तो क्या करेंगे हम, जो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको पेज खत्म हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2। तो मेरा 6 महीने का कितना हुआ, 5%। 6 महीने का कितना हुआ, 5%। ठीक है, ठीक है, इधर तक समझा। फिर सर मैंने तो 6 महीने का कर दिया, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि 2 बार आता है 6-6 महीना साल में, तो मेरा कितना हुआ, 5%। अब एन मेरा क्या था, 1 साल, 1 साल का देख रहा था, पर 1 साल को मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। 6-6 महीने में पे कर रहा हूं, सेमी एनुअली पे कर रहा हूं, तो 2 हिस्सों में बांट दिया, तो एन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा एन क्या हो गया, 2। 1 साल था, 6-6 महीने कितने बार आते हैं एक साल में, 2 बार आते हैं, तो क्या किया मैंने, आर को डिवाइड बाय 2 किया और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया। इधर तक समझा, आगे बढ़ू। जैसे 6 महीने का होता है वैसे ही अपने को ना बैंक कितने में इंटरेस्ट पे करता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करता है। सर क्वार्टरली मतलब, क्वार्टरली मतलब होता है 3-3 महीनों के बीच में बैंक अपने को इंटरेस्ट पे करता है, 3 महीने के बाद अपने को बैंक इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो अगर हमको बोला कि इंटरेस्ट पेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट पेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने में, पहले क्या था, हर 6 महीने में। तो सर साल में कितने बार 3 महीने आते हैं, 3 महीनों में बांटा जा सकता है। अब देखो 12 महीने,
तो अगर कितने बार बांटूंगा, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, कितने बार बांट पाया मैं, 4 बार। कैसे आएगा, 12/3, 4 मंथ्स। भले ये फ्री बैच है पर ऐसा हम करेंगे कि जो पेड बैचेस में भी ना हो, इतना आसानी से, इतना धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना मेन है। सम्स तो हो जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना मेन है। तो 12 महीने को अगर मैं 3 महीने के हिस्सों में बांटूंगा तो कितने बार बांट सकता हूं, 4 बार। 12/3, 4 टाइम्स, मंथ्स नॉट, 4 टाइम्स, 4 बार बांट सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे अगर मेरे को बोला कि इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली, तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले मैं पता करूंगा कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते। तो मैं क्या करूंगा, पहले जब सेमी एनुअली किया था तो आर को किससे डिवाइड किया था, 2 से। अभी क्या करूंगा, मैं आर को 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों 4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 10/4 करूंगा तो आएगा 2.5। 10/4 करूंगा तो क्या आएगा, 2.5%। ठीक है, तो सर मैंने पिछली बार मैंने किया था एन को, एन मेरा 1 साल था, तो साल में 2 बार, सेमी एनुअली में 2 बार मैं बांट पा रहा हूँ 6-6 महीनों के गैप में। इधर मैं कितने बार बांट पा रहा था, 4 बार। सर मैंने उधर मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो इधर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, क्योंकि सेमी एनुअली में मैं साल को 2 बार 6-6 महीने में बांट पा रहा हूं, तो क्वार्टरली में मैं 12 महीने को कितने क्वार्टर्स में बांट सकता हूं, 4 क्वार्टर में। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहा हूं, 4। इधर तक समझा, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर तक समझा। अब मंथली में देखते हैं। अगर मुझे बोला मंथली, अगर मुझे बोला कि इंटरेस्ट पेड हो रहा है मंथली में, इंटरेस्ट इज पेड मंथली, ऐसा बोल दिया मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, सर मैं सेमी एनुअली में मैं 6-6 महीने में 2 बार बांट रहा हूं साल को, क्वार्टरली में मैं 4-4 बार बांट रहा हूं, तो मंथली में कितने महीने होते हैं साल में, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। सर मैं सेमी एनुअली में क्या कर रहा था, आर को डिवाइड बाय 2 कर रहा था, क्वार्टरली में क्या कर रहा था, आर को डिवाइड बाय 4 कर रहा था, क्योंकि 4 क्वार्टर होते साल में, मंथ्स कितने होते साल में, 12। तो इधर मैं क्या करूंगा, आर को डिवाइड बाय 12 करूंगा, आर को डिवाइड बाय 12 करूंगा, तो मेरा कितना था, 10/12। मैंने क्या बोला था, साथ में क्या रखना, कैलकुलेटर। तो 10/12 कितना होता है, 0.833। कितना होता है, 0.833%। ठीक है, सर मैंने ना उधर एन को सेमी एनुअली में मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, क्योंकि मैं 6-6 महीने में 2 बार बांट सकता हूं साल को। क्वार्टरली में मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, क्योंकि मैं साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो सर साल में महीने कितने होते हैं, 12। तो मैं इधर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12। इधर तक समझा, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम ये मिस कर देते तो हम बहुत सारा चीज लैक कर देते, तो ये जानना, इस पे पकड़ रखना। इधर क्या बोलते, क्वेश्चंस में आप ट्रिक हो सकते हो। क्या होता है कि एग्जाम, इधर हम सर इतना इजी कैसे भूल जाएंगे, एग्जाम में ना हमारे पास टाइम नहीं होता, हम फट 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 भागने की दौड़ में ऐसे बेसिक गलतियां कर देते हैं। तो ये सब ना ध्यान रखना, ठीक है। ये था कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक और कॉन्सेप्ट है जो जो बोल सकते हो फिक्स आता है, हर बार फिक्स आता है, एक क्वेश्चन इसका समझ के चल सकते हो, तो इसको ध्यान से देखना। ऐसा मैं जब भी बोल दूं तो वो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट,
अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सर इससे पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, क्वेश्चन में पूछा वो उसकी बात करें, पहले हम जानते हैं ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर मुझे मैंने अपने बैंक में डाल के रखा है 10,000 रुपए, साल की शुरुआत में मैंने डाल दिया 10,000 रुपए, और बैंक मुझे सेमी एनुअली पे कर रहा है, बैंक मुझे क्या कर रहा है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो अपन कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम का, पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। मैंने क्या बोला, बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट सेमी एनुअली, तो मैंने अगर 1,00,000 रुपया डाला था साल की शुरुआत में, अब मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, सेमी एनुअली में मैंने क्या बताया था 6 डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3%, 3%। और मेरे को पूछा है कि साल के एंड में कितना होगा तुम्हारा, साल के एंड में कितना तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरे को बोला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले फॉर्मूला है 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, फिर लास्ट में जो आएगा उसको इंटू 100 कर देने का। आगे पहले समझते इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अब 1,00,000 रुपया था 6 महीने के एंड में, 6 मंथ्स के बाद ये 1,00,000 पे मेरे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 3% कैसे आएगा, साल का 6%, तो 6 महीने का कितना 3%, 3% आएगा। मैंने क्या बताया था डिवाइड बाय 100 करने का, तो कितना आएगा 0.03। तो कैसे करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताया था, सम करेंगे तब पता चलेगा, अभी इसका टेंशन मत लेना। 1.03 टाइम इंटू 1,00,000 कितना हो जाएगा 1,03,000। अब जब दूसरी बार इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है और दूसरी बार वो अमाउंट पे मिलता है, तो दूसरी बार किस पे मिलेगा 1,03,000 पे, 1,03,000 पे, ठीक है। तो 1,03,000 पे इसको मेरा क्या आया था 1.03 टाइम्स, वापस से 1.03 टाइम्स मिलेगा, 1,03,000 इंटू 1.03, 1,06,090। क्या डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको साल का फॉर एग्जांपल एक ही बार मिल रहा है, एज्यूम कर रहे हैं एक ही बार मिल रहा है इंटरेस्ट, और एक और बोला है जिसमें 2 बार मिलता है। अगर मेरे को साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं क्या, मेरा एन हो जाएगा 1, एन हो जाएगा 1, तो अमाउंट निकालूंगा कैसे, 1 प्लस आई रेज टू एन, इसको मल्टीप्लाई किससे करने का, पी से। सॉल्व करके देखते हैं, 1,00,000 आई क्या मेरा, आई कैसे आएगा, अगर मेरे को एक ही बार मिल रहा है तो आर को किससे डिवाइड करूंगा, बस 100 से, और किसी से नहीं। तो आई क्या था मेरा 6 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 0.06, तो 1.06, एन क्या है मेरा 1, क्यों, क्योंकि एक ही बार मिल रहा है, तो ये क्या आएगा 1,06,000। अगर मेरे को 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा आर क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2,
आर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 0.06 डिवाइड बाय 2 3, फिर क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय 100 0.03, फिर अमाउंट निकालूंगा, कैसे आता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेज टू एन, प्रिंसिपल मेरा क्या है 1,00,000, आई मेरा क्या हो गया 1 प्लस 0.03, एन क्या हो जाएगा 2 बार, क्योंकि मैंने क्या बोला 2 बार, फॉर एग्जांपल 2 बार मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इससे ना अपने को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा क्या होता है। तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, 1.03 रेज टू 2 है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, कैल्सियम में दबाना 1.03 इंटू दबाना, क्या दबाना लिख लेना, 1.03 इंटू दबाना और इक्वल टू दबाना, तो आएगा 1.0609। तो 1 लाख को 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0609, तो कितना आएगा 1,06,090। अगर मैं साल में एक बार इंटरेस्ट पे करता तो कितना आता, 1,06,000 जो हमने पहले निकाला, 1,06,000। अगर मैं साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करता तो कितना आता, 2 टाइम का 1,06,090। ये जो डिफरेंस है 090 का, मतलब 90 रुपीज का, ये डिफरेंस आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, ये डिफरेंस है। तो मेरा ये निकालना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसा ये किया, ये इतना समझा ये एग्जांपल, तो सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, करते हैं। क्या बताया था, आर डिवाइड बाय 2, कितने बार मैं पे कर रहा हूं, 2 बार। अगर मैं साल में 2 बार पे कर रहा हूं तो मेरा ये क्या आया, 3 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 0.03। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कोई नहीं वापस लिख लेते, मिलेगा। ये फॉर्मूला लिख लेना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला लिख लेना, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। अब मेरा 1 प्लस आई क्या, मेरा 0.03 जो आया मेरा, एन क्या है 2 माइनस 1 इंटू 100, 1.03 रेज टू 2 अपने सॉल्व किया था तो क्या आया था 1.0609। इसमें से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1.0609 -1 करेंगे तो क्या आएगा 0.0609। फिर इसको इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 तो क्या आया 6.09। ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला तो ऐसे होता है। कैसे 6.09 कैसे आया, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया, इसके लिए क्या आया 6.09। यहां तक था कॉन्सेप्ट। अब शुरू करते हैं सम्स, अब शुरू करते हैं सम्स। एक्सरसाइज 4B। देखो जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आप मेरे को गूगल फॉर्म टेलीग्राम का ग्रुप डाल दूंगा, उधर पूछना, पर ये डाउट आज के आज ही कंप्लीट कर लेने का, कभी आगे के लिए नहीं जाने का।
जो आज मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो उसी दिन प्रैक्टिस कर लेने का। तो क्या होगा कि इधर 100% कहाँ किसका जा रहा है, मेरा जा रहा है। आप सॉल्व करोगे खुद से लेक्चर के बाद तो आपका 100% जाएगा, और उसी दिन वो आप क्या कर लोगे, आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये एक फंडा रखना कि क्लास के बाद ही वो वापस सॉल्व कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज 4B। राजा बेटा समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखो, ये जो मैंने बताया था कन्वर्जन पीरियड, सम क्या बोला है, प्रिंसिपल क्या है मेरा, प्रिंसिपल क्या है मेरा 1000 रुपीज, प्रिंसिपल क्या है मेरा 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 4। व्हाट इज द अमाउंट एंड करेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉल्व करते हैं। देखो पहली बार मैं ऐसा पूरा सॉल्यूशन करके बता रहा हूं, पर आप जब करोगे ना, पहली बार सीख रहे हो तो ऐसे बड़े सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा कर दूंगा, पर जब आप करोगे ना तो आप कैलकुलेटर पे ही पूरा सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। ठीक है, करते हैं 4B। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल मेरा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, प्रिंसिपल मेरा कितना था 1000 और एन था 4। मेरे को पूछा क्या है, एन था 4। मेरे को पूछा क्या है कि आप ना मुझे बता दो कि अमाउंट कितना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। आई कैसे आएगा, आई कैसे आएगा 5 डिवाइड बाय 100, R डिवाइड बाय 100। इधर लिख लेता हूं मैं नीचे, R डिवाइड बाय 100। तो क्या आया 0.05। मेरा आई क्या आया 0.05। तो अब ये मैं फॉर्मूला में डालूंगा। मेरे को P पता है, P पता है मुझे 1000 है, 1 प्लस आई मेरे को पता है 0.05 है, एन मुझे पता है 4 है। 1000 1.05 रेज टू 4। तो अब सर मुझे ये कैसे सॉल्व करूं 1.05 रेज टू 4, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये ही कैलकुलेटर पे अपने को सीखना है। एक बार अपने मन में फॉर्मूला बैठ गया ना तो अपना सब कैलकुलेटर का खेल है। 1.05 कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैलसी पे लिखना 1.05 इंटू, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो रेज टू 2 का वैल्यू आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो रेज टू 3 का वैल्यू आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो रेज टू 4 का वैल्यू आएगा। और जब आप ऐसा प्रेस करते रहोगे, आपको रेज टू 4 का चाहिए, तो आपकी कैलसी पे जो साइड में दिखता है ना 0:6, ऐसे 0.6 ये दिख नहीं रहा रहेगा, पर जब आप प्रेस करोगे तो 0:6 0:4, तो आपको दिखेगा 0:5। क्या दिखेगा 0:5 और m ऐसे करके दिखेगा। मतलब कैलकुलेटर का ट्रिक क्या हुआ कि आप जितना आपको n चाहिए उससे ऊपर एक ज्यादा रहेगा, मतलब आपको जो साइड में दिखेगा, आप जब करोगे तो आपके साइड में दिखेगा 0:4 0:3 ऐसा करके।
तो अब मेरे को कितना, तो सर जब मैं प्रेस करूंगा ध्यान से करूंगा नहीं, क्या करने का 1.05 इंटू इक्वल टू दबाते रहा, तो मैं ध्यान नहीं रखूंगा कितने बार इक्वल टू दबा रहा हूं, जितना मेरा एन है उससे वो एक ज्यादा आएगा। तो अगर उधर 5 आ गया और मेरे को एन चाहिए 4 का, तो मतलब मेरा सही है। आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके सीखोगे। तो क्या, अगर मेरे को ध्यान भी नहीं है वो भी नहीं है, तो ऐसे 1.05 लिखना, इंटू दबाना, एक बार इक्वल टू दबाओगे तो रेस टू 2 का वैल्यू आएगा, एक फिर वापस इक्वल टू दबाओगे तो रेस टू 3 का वैल्यू आएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो रेस टू 4 का वैल्यू आएगा। तो क्या आया, मैंने प्रेस कर लिया तो 1.215 आएगा। अभी मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे ही करना, कुछ कैंसिल मत करना, जहां तक हो उधर ही साथ में लेके बैठो, साथ में करते रहो। अब मेरा 1.215 आया, सर मेरा तो 1.215555, तो उसको कैंसिल मत करना, उसको वैसे का वैसे ही रहने देना, सिर्फ दबाना मल्टीप्लाई 1000। मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया, मेरा प्रिंसिपल कितना था 1000, तो कितना आएगा 1215 मेरा क्या आ गया अमाउंट, 1215 मेरा क्या आ गया अमाउंट। अब सर मेरे को बोला था कि मेरे को अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करके, तो 1215 माइनस प्रिंसिपल कितना था 1000, तो मेरा कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 215। और ये सब ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करते नहीं बैठेंगे, अगली बार से आप कैलकुलेटर पे ही कर लो, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना है, उस पे ही ट्रिक आदत बनानी है। जो मैंने बताया कि 1.05 का वैल्यू चाहिए रेस टू 4 का, तो क्या करोगे 1.05 प्रेस करोगे इनटू इक्वल टू 4 बार का चाहिए था, तो ऊपर साइड में दिखेगा 5, तो वो सही है, मतलब जितना आपका एन है उससे ज्यादा एक दिखेगा आपके कैलसी पे, समझा, प्रैक्टिस करना है इसका, यही मेन है। फिर बाद में मल्टीप्लाई क्या करना है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1000, तो 1.2155 कुछ आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो कितना आएगा 1215, तो ये क्या हुआ मेरा अमाउंट। और मेरे को क्या चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरे को अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस कर दूंगा तो मेरे को आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मेरा क्या हुआ 215 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। है क्या ऑप्शन में, सर बी वाला ही है, वो 1125 है, क्या है आंसर। देखो यही गलती होती है एग्जाम में, अपन ना सिर्फ थोड़ा बहुत, इसको क्या बोलते हैं कि नंबरिंग का इधर उधर था, पर मैंने क्या कर दिया 1125 कर दिया, पर एक्चुअल में क्या था आंसर मेरा 1215। मेरा आंसर आने के बाद भी कई बार मैं गलत टिक कर देता हूं, क्योंकि मैं नंबर्स ध्यान से नहीं देखता हूं, मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, ये मेरे को मिल गया आंसर, ऐसा हो जाता, पर ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से देखने का, सारे नंबर्स ना सिमिलर ही रहेंगे, अपने को ध्यान से देखना। अपना आंसर क्या आया था 1215, तो अपना क्या है 1215। देखो मैं जो भी गलती करूंगा ना, जो तुम आगे जाके गलती करने वाले रहोगे उसको मैं अभी से ही बता दूंगा, ठीक है। सर हमारी गलतियां तो बहुत अलग अलग रहती है, होता है यार, क्या कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 100 विल बिकम आफ्टर 20 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, क्या बोला है, आज का 100 रुपया मेरा 20 साल बाद 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना होगा, सिर्फ अपने को, और क्या बोला है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, अपने को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अपने को निकालना है कि आज का 100 रुपया 20 साल बाद कितना होगा, निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं स्पीड में जा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2, मेरा प्रिंसिपल क्या है? 100 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। और एन क्या है मेरा? 20 साल। तो मेरे को अमाउंट का फॉर्मूला पता है, मेरे को अमाउंट निकालना है, P इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू एन। ठीक है, आई मेरा कैसे आएगा? 5 डिवाइड बाय 100, 0.05। अब ये सब ना, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि अगर 6 डिवाइड बाय 100 है तो 0.06 आता है, 3 डिवाइड बाय 100 है तो 0.03 आता है। ये ना जब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ कि सबके लिए, सबको रख के कि कोई वीक हो सकता है, किसी को थोड़ा क्या बोलते टाइम लगता है, और ये सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट मेन होता है, अच्छा लगता है, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग है, पर मैं सबको कंसिडर करके इतना धीरे धीरे जा रहा हूं, और जाना भी चाहिए, पहली बार है। ठीक है, पी मेरा क्या है? 100, 1 प्लस 0.05 रेज टू 20, 100 इंटू 1.05 रेज टू 20। सर अभी तो 4 बार था, तो मैं ध्यान दी थी कि 3 बार इक्वल टू दबाने का, 3 बार मैंने इक्वल टू दबाया था। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा 1.05 इंटू इक्वल टू दबाऊंगा तो ये सेकंड टाइम का आएगा, इक्वल टू दबाऊंगा थर्ड टाइम का आएगा, इक्वल टू दबाऊंगा जो आएगा फोर्थ टाइम का आएगा, फोर्थ रूट का आएगा। तो मेरे को 20 रूट का मेरे को याद रखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। इतना कंट्रोल तो मेरे पास है ही नहीं। अगर सर मिस हो गया बीच में, तो मैं भूल गया, तो भूल गई तो कि कितने बार मैंने इक्वल टू दबाया। इसीलिए मैंने बताया था कि वो जितना आपका एन है, जितना आपका एन है, इधर कितना है? 20। तो आपके कैलसी पे, आपके कैलकुलेटर पे क्या कर, लिखो मेरे साथ करो, 1.05 इंटू दबाओ, और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओ जब तक वो साइड में जो दिख रहा है ना वो 21 ना हो जाए। 1920 पे जाके रुक के थोड़ा देखना कि साइड में 21 हुआ कि नहीं, कि इक्वल टू ऐसे फटफट फटफट दबाते मत रहना। जब तक 1920 तक नहीं पहुंचे थोड़ा फास्ट फास्ट कर सकते हो, पर 20 पे पहुंच के थोड़ा रुकना कि 21 हो गया क्या, कि 22 पे ना जाओ, वापस से करना पड़ेगा। तो मेरे साथ करना, 1.05 दबाओ कैलसी पे, सा दबा लिया, फिर इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते रहो जब तक वो जो ऊपर टॉप पे दिखेगा आपके कैलसी पे 21 ना हो। सर मेरा आ गया 2.653। तो ये क्या लिखूं? नहीं, आप कैलसी पे ही रहना, फिर इनटू क्या करोगे, मेरा प्रिंसिपल क्या था? 100, तो क्या आएगा? 265.3, 265.332। तो मेरे को क्या पूछा था? 100 will become after 20 years at the rate of 5% per annum compound interest of, तो क्या आएगा इसका आंसर? मेरे को क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कि अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा रहता तो मेरा क्या आंसर आता? 265, पर मेरा क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आ गया मेरा, अमाउंट क्या है मेरा? 265। कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालना है बस। तो 265.3332 जो भी आया उसमें से क्या प्रिंसिपल कितना था मेरा? 100 रुपया। तो मेरा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा? 165.32, 165.32। तो ये क्या आंसर हो गया मेरा? ये क्या आंसर हो गया? पानी के 2-2 घूंट लगा लो और चैट बॉक्स में बोलो रेडी। फ्रेशनेस फील होगा, फ्रेशनेस। इतना सारा कर लिया, आप पॉज कर करके भी कर सकते हो, पर मैं पॉज करके लेक्चर तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। पर आपके पास वो लग्जरी है, ऐसे है बारिश का मौसम आ रहा है, सो के एकदम आराम से देख सकते हो, एकदम एक हाथ में चाय, एक हाथ में पकौड़ा लेके, आओ मैं मैथ्स कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो। पर हमारे पास ये लग्जरी नहीं है।
आप पॉज करके अच्छे से देखना, अच्छे से करना। मैं भी थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। होप सो आपका ब्रेक खत्म हो गया हो। आगे के सम्स करें। ठीक है, थर्ड सम क्या बोला है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू अ नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। ये हमने जैसे किया था, हमने जो सम किया था वैसे ही है जो हमने एग्जांपल में लिखा था। क्या बोला है, आपको क्या पता करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट मतलब पूरे साल का इतना है, 6%, 3%। पेबल क्या है बोला है, हाफ ईयरली। ये ध्यान रखना, हाफ ईयरली मतलब साल में कितने बार, 2 बार। हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली, हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली। तो करते हैं आगे, सम करते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन को ना थोड़ा मार्क करके रखना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना आते हैं एग्जाम में आपको। इफेक्टिव, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल जैसा नहीं है, इसके लिए करते। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफेक्ट, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3%। क्या कर रहा हूं मैं, हाफ ईयरली कर रहा हूं। तो हाफ ईयरली में मेरा आई कैसे आएगा, आर डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2, 1.5 डिवाइड बाय 100। ये सब कैलसी पे होगा। अभी मैं ऐसे सॉल्व करके बता रहा हूं कि आपके पास नोट्स रहे, आप कहीं भूल जाओ कि कैलसी पे क्या दबाना है, इसके लिए। नहीं तो ये सब कैलसी पे होगा, हाथ से मत करने बैठना, लिखते मत बैठना, सब कैलकुलेटर पे है। एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके मन में छप जाएगा कि कैलकुलेटर पे मेरे को ये दबाना, ये दबाना। ये पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे है, पूरे चैप्टर में से कैलकुलेटर ही करना है, कैलकुलेटर प्रेस करना है, बस चैप्टर खत्म। ये सब क्या पहली बार जब कर रहे हैं ना तब होता है थोड़ा। 1.5 डिवाइड बाय 100 करूंगा कैलसी पे, मेरा आएगा 0.015। इसमें +1 करूंगा, ये लिख लेने का 1.015। +1 क्यों किया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 इंटू 100। इसके लिए मैंने क्या किया, +1। तो मेरा क्या आया था, 1.015। एन कितना हो जाएगा मेरा, साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2 बार। साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2 बार। ये नोट्स मैं आपको ना शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद, पर आप साथ ही साथ लिखते जाना कितने बार आते हैं, 2 बार। तो क्या करूंगा मैं, सर मेरे को 2 बार का वैल्यू चाहिए, ये 1 बार का वैल्यू है। तो क्या करोगे, 1.015 दबाएगा वो कैलसी पे, प्रेस किया है, इनटू दबाओगे, फिर करोगे इक्वल टू। तो ये क्या 2 सेकंड टाइम का आ गया, इक्वल टू। तो क्या आया, 1.030225। ये लिखते मत बैठना, कैलकुलेटर पे ही -1 करना, -1। क्यों, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस आई रेज टू एन -1 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो क्या आया मेरा, 3.0225। मेरा क्या आया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है मेरा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या वो ऑप्शन में, यस मिल गया मेरे को, 3.0225 ऑप्शन में है। फोर्थ बाद में करते, क्यों सर आपको नहीं आता, क्या है कि कंफ्यूज नहीं करना चाहता बीच में कुछ अलग टाइप का करके। फोर्थ बाद में करते, फिफ्थ करते। ए इक्वल टू, होप सो आपको सम दिख रहा हो, A equal to 1000, N equal to 2 years,
ए कितना है 1000, ए मतलब अमाउंट, एन कितना है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अपने को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्या है हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने में पे हो रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, साल में 2 बार। अपने को क्या बताना है देन प्रिंसिपल इज, अमाउंट दिया हुआ है अपने को, प्रिंसिपल बताना है, अमाउंट दिया हुआ है प्रिंसिपल बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 6%, साल में कितने बार हाफ ईयरली होता है तो 2 बार करते हैं, एन इक्वल टू 2 years है, 2 साल है। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अमाउंट दिया हुआ है मेरे को 1000, अमाउंट दिया हुआ है 1000, एन दिया हुआ है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मेरे को 6%। तो पहले आई निकालते, कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्या कैसे निकालूंगा, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, आई कैसे निकालूंगा 6/2 करूंगा, 6/2 करूंगा, क्योंकि साल में कितने बार 6 महीने आते हैं 2 बार, तो कितना आया 3, फिर 3/100 कितना आया 0.03, ठीक है। फिर मेरा एन कितना था 2 साल, अब 2 साल में कितने बार 6 महीने आएंगे 4 बार। तो सर मेरे को ऐसे अगर 10 साल दिया तो मेरे को सोचना पड़ेगा क्या कितने बार 6 महीने आएंगे, ऐसे 6 नहीं, जितना आपको एन दिया रहेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 2, जितने से इधर डिवाइड करोगे उतने से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एन क्या आ गया मेरा 4। मतलब 2 साल में कितने बार 6 महीने आएंगे 4 बार, 2 साल में कितने बार 6 महीने आएंगे 4 बार। अपने को क्या पूछा है प्रिंसिपल 1+, सिर्फ सब ये फॉर्मूले पे ही है, प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता। 1.03 रेज टू एन क्या है मेरा 4, अमाउंट क्या है 1000, ये मैं पहले सॉल्व करूंगा 1.03 कैसे सॉल्व करूंगा, अभी तक तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस आ गया रहेगा कि 1.03 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 1.03 दबाऊंगा कैलसी पे, फिर इनटू दबाऊंगा, फिर इक्वल टू दबाऊंगा तो ये सेकंड टाइम का आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाऊंगा थर्ड टाइम का आ जाएगा, इक्वल टू दबाऊंगा फोर्थ रूट का आ जाएगा, 4 का, ठीक है। ये किया, इतना दबाया, इतना प्रेस किया, ठीक। तो 1.03 इंटू इक्वल टू याद करना है नहीं याद करना है, उधर ना क्या करने का, उधर ऊपर अगर 4 टाइम्स है तो ऊपर 5 दिखेगा कैलसी पे, उधर मतलब कैलकुलेटर पे, आपकी निगाहें सिर्फ कैलकुलेटर पे होनी चाहिए और कहीं नहीं। सर घर पे बैठे और कहाँ होगा, ठीक है। तो 1. ये क्या आया मेरा ये सॉल्व करके 1.1255, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है प्रिंसिपल से, इक्वल टू 1000। सर मैं मेरा कैलसी पे कुछ वो आया है, अगर मेरे को अभी इसको ना इधर भेजना है, इक्वल टू के इस साइड है मल्टीप्लाई में, तो वो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सर मैं क्या करूं, मेरे को कैलकुलेटर पे आया है, आपने बोला कि कुछ कैंसिल नहीं करने का, कैलकुलेटर पे जो आया है उसी के साथ प्रेस करते रहने का, तो अब मेरे को 1.1255 कैलकुलेटर पे आया है, और मेरे को ये पता है कि इक्वल टू के इस साइड है तो मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू के इस साइड है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो कैसे मैं कैंसिल पहले लिख लू वो जो आया है कैलकुलेटर पे, और फिर बाद में 1000 से डिवाइड कर दूं, ऐसा नहीं करने का। यही तो ट्रिक्स है, यही तो सीखना है हमें। मैं अपने को 2 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना है, तो जितने आपके स्टेप्स कम करोगे, जितना आप कैंसिल वैंसिल करना कम करोगे, उतना आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्या करूंगा मैं, ये ट्रिक है, इसको ध्यान से लिख लेना,
कि इक्वल के उस साइड लेके जाना है तो कैसे करने का, क्या दबाओगे, ये आपका जो आया है कैलकुलेटर पे उसको वैसे ही रखने दोगे, फिर दबाओगे डिवाइड, मैंने दबा लिया डिवाइड, फिर क्या करोगे, फिर दबाओगे इक्वल टू, मैंने दबा लिया इक्वल टू, फिर क्या करोगे इनटू, डिवाइड इक्वल टू इनटू। ठीक, स्लो बैक करके देखना, बैक करके देखना। 1.1255 पता चला ना कैसे आया, 1.03 इंटू इक्वल टू 4 बार है तो कैलसी पे ऊपर 5 बार दिखेगा। अब मेरे को क्या था कि सर ये मल्टीप्लाई के इक्वल के इस साइड है और मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो सर मैं कैंसिल करके नहीं कर सकता, मेरे को आपने बताया ये सब ध्यान रखने का, तो मेरे को ट्रिक बताओ सर, सर ट्रिक्स बताओ। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड दबाएंगे, इक्वल टू दबाएंगे और मल्टीप्लाई दबाएंगे, और क्या दबाएंगे, किससे डिवाइड करना था मेरे को, 1000 से, तो क्या करूंगा मैं 1000 करो, तो क्या आया 888.48। मल्टीप्लाई को उस साइड लेके जाना है तो कैसे करने का, इक्वल, मल्टीप्लाई को उस साइड लेके जाना है, डिवाइड इक्वल टू इनटू जो नंबर से मेरे को उधर है, जो नंबर उधर है तो उसको मल्टीप्लाई। समझा, समझा, तो मेरे को क्या आया, ये लिख लेना, ये ना लिख लेना, ये ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कैलकुलेटर्स के ट्रिक्स, पर फिर भी एक क्या होता है कि आप लेक्चर्स के साथ ही लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरा क्या आया 888.48 है क्या ऑप्शन में, वो ये रहा, एट 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 पॉइंट फोर एट, 48 मतलब 50, वो तो मैंने इस पे किया है, पॉइंट थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। The population of a town, the population of a town increases every year by 2%. पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या हो रहा है, एवरी ईयर कितने से बढ़ रहा है, 2% से, एवरी ईयर 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑफ दैट ईयर। जितना बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक गांव का टाउन मतलब क्या होता है, शहर, एक शहर का पॉपुलेशन है, हर साल 2% से बढ़ रहा है, एवरी ईयर बाय 2%, हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 2% से, ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जितना साल के स्टार्ट में था उससे हर साल कितना बढ़ रहा है, 2% से। Of that year, the number of years by which the total increase of population beat 40% is, क्या बोला है, कितने साल में, कितने साल में वो आज के पॉपुलेशन से 40% बढ़ जाएगा, हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 2% से। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 40% बढ़ाना है, हर साल 2% से बढ़ रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ना, 20 ईयर्स आ जाएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल के बिगिनिंग, इधर क्या बोला, हर साल, आज 1 है तो 1 साल बाद कितने होंगे, 1.02, फॉर एग्जाम्पल 100 है और 2% से बढ़ रहा है, तो 1 साल के एंड में कितना होगा, 102, और फिर उसके अगले साल किस पे लगेगा, कितने से बढ़ेगा, 102 से 2% बढ़ेगा,
तो जो आपने बोला ना 40 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं 20 ईयर्स आ जाएगा, वो अगर हमको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। इधर क्या हो रहा है कि हर साल के बिगिनिंग के उस पर बढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि एक टाउन का पॉपुलेशन है, वो हर साल 2% से बढ़ रहा है। हमें बताना है कितने साल में वो ओरिजिनल वाले से 40% बढ़ जाएगा। ओरिजिनल वाले से 40% बढ़ जाएगा। तो मैंने एज्यूम किया आज कितना पॉपुलेशन है, आज एक ही इंसान रहता है, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, आज एक ही इंसान रहता है। और मैं हर साल कितने से बढ़ रहा है, 2% से। तो मैं आई कैसे निकालूंगा, r डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही इंसान रहता है, मैंने समझा टाउन में। आर आई कैसे निकालूंगा मैं, r डिवाइड बाय 100। तो मेरा कितना है 2 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा 0.02। और मेरे को क्या बोला है कि मेरे को बताओ कितने साल में आज के पॉपुलेशन से 40% बढ़ जाएगा। तो मेरे को कितना चाहिए, आज के पॉपुलेशन से 40% बढ़ा हुआ 1 प्लस 40%। तो कैलकुलेटर पे दबाऊंगा मैं 1 प्लस 40%, करो 1 प्लस 40% कितना आया 1.4। 1.4। अब मेरे को बताना है कितने साल में वो 1.4 पहुंचेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसा जब सम आता है ना, तो मेरे को ये 1.4 क्या समझ लो अमाउंट है, और 1 मेरा क्या है प्रिंसिपल। 1.02 मेरे को पता है 1 प्लस ये कैसे आएगा 1 प्लस आई। एन मेरे को नहीं पता कि कितने साल में। 1.4 1.02 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही आएगा 1.02 रेज़ टू n। सर ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत अलग हो गया, ये तो बहुत अलग हो गया। हर बार अपने को 1.02 दिया रहता था, रेज़ टू n भी दिया रहता था, अपन उतने बार प्रेस कर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। अब ये 1.02 है, इसको उधर डिवाइड में भी नहीं भेज सकते क्योंकि रेज़ टू n है। तो सर कैसे सॉल्व करें इसको, क्या करेंगे 1.02 कैलसी पे लिखो, इनटू इक्वल टू दबाते रहो जब तक आपके कैलसी पे 1.4 ना आ जाए। मतलब कैलसी का जो डिस्प्ले है ना 1.02 दबाया, इनटू इक्वल टू दबाते रहो। सर हम प्रेस करते ही जा रहे। अब देखो जब 18 है, टॉप पे 18 है, आपके कैलसी पे इधर ऐसे दिखेगा 18M, और कैलसी के फेस पे दिखेगा 1.40024। तो कैलसी के इधर 18 जब है तब ये आ रहा है। तो सर मेरा ईयर 18 हो गया क्या, मैंने क्या बताया था कैलसी के ऊपर जितना ईयर है उससे एक ज्यादा दिखता है। तो मेरा ईयर कितना हुआ, इधर 18 दिख रहा है, तो मेरा ईयर क्या हुआ 17 टाइम में अगर प्रेस किया रहूंगा तब मेरे को 18 आया रहेगा। तो मेरा ईयर कितना हो गया 17 ईयर्स में हर साल 2% की रेट से बढ़ेगा। और मेरे को पता करना ओरिजिनल से जब 40% बढ़ जाए तो 17 साल में वो ओरिजिनल वाले को 40 टाइम्स बढ़ा देगा। मतलब 1.4 कितने बार प्रेस करूंगा तो आएगा 17 बार। आप कैलसी पे खुद ही हाथ से प्रेस करके काउंट करके देख लेना कि 17 बार आप प्रेस करोगे तो 1.4 आएगा। मतलब हर साल 2% के रेट से बढ़ेगा। मैंने इधर क्या माना कि एक ही इंसान रहता है, तो हर साल आप अगर 2% के रेट से बढ़ाओगे तो 17 साल में क्या हो जाएगा। सर आपने इतना बड़ा सॉल्व किया, आपने तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में बोला था कि कुछ आपको प्रेस नहीं करना, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब कैलकुलेटर पे हो जाएगा। सर आपने उधर हमसे झूठ बोला, नहीं,
ये क्या मैं पहली बार आपको सॉल्व कर रहा हूँ इसके लिए ऐसा। बाद में आपको क्या होगा कि आप कैलकुलेटर पे ही करोगे, आपके मन में ही चलेगा, ये जो लिख रहा हूं वो सब आपके मन में चलेगा। ठीक है, करते हैं। तो मेरा 17 ईयर्स आ रहा है क्या उधर? यस सर, 17 ईयर्स आ रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, जो हमने अभी अभी किया, अभी कुछ ही समय क्षण पहले किया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 9। उधर क्या था? सेमी एनुअली था। इधर क्या है? द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग अ नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली। इधर क्या है? क्वार्टरली, कन्वर्टेबल क्वार्टरली। ये मैं नोट्स आपको ग्रुप में डाल भी दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में सॉल्यूशन के साथ डाल दूंगा। ये आईसीआई का मॉड्यूल ही है, आप अपने साथ आईसीआई का मॉड्यूल लेके बैठो और उधर करते रहो। इधर क्या हो रहा है? क्वार्टरली हो रहा है। कैसे मैंने सिखाया था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत आसान। ये तो अभी अभी किया है तो आप फटफट कर भी लोगे, पर फिर भी कर देते। मेरा क्या है कि हर एक क्वेश्चन करा दो, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। क्वेश्चन नंबर 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है? 7%। क्वार्टरली पे हो रहा है, क्वार्टरली। तो आर को मैं किससे डिवाइड करूं? आई कैसे निकालूंगा? आई कैसे निकालूंगा? आई आर को डिवाइड करूंगा 4 से, 7 डिवाइड बाय 4, फिर जो आएगा 7 डिवाइड बाय 4 करके कितना आया? 1.75। 1.75 उसको डिवाइड बाय किससे करूंगा? 100 से, क्योंकि आई कैसे आता है? डिवाइड बाय 100 करके। तो मेरा क्या आएगा? 0.0175। मेरा फॉर्मूला क्या था सर? सर फॉर्मूला भूल जाते हैं हम लोग। 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1, फिर लास्ट में किससे कर देने का? मल्टीप्लाई बाय 100। सर हमने तो बोर्ड मास सीखा था 100, ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा है। ठीक, तो क्या करूं मैं? 1, ये क्या था मेरा? आई 0.0175, 0175 कितने एन? क्या सिखाया था मैंने? क्वार्टरली रहेगा तो एन को क्या करूंगा? अगर मेरा 1 साल है तो एन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो एन क्या आ गया मेरा? 4। एन क्या आ गया मेरा? 4। तो ये क्या? रेज टू 4, रेज टू 4। अब तक तो ये आ गया रहेगा कैसे सॉल्व करने का, फिर भी पहला लेक्चर है, पहली बार कर रहे हो तो करके बता देता हूँ। वो जो भी 1.0175 आया है, 1.0175 रेज टू 4 था, -1 करना है। तो लिखोगे आप कैलसी पे 1.0175, फिर क्या करोगे? इंटू, इंटू दबाया, फिर इक्वल टू करोगे, सेकेंड टाइम का आ गया, इक्वल टू दबाओगे थर्ड टाइम का आ गया, फिर इक्वल टू दबाओगे फोर्थ टाइम का आ गया। आपको कैलसी पे ऊपर टॉप पे दिखेगा 5, टॉप पे 5 दिखेगा। तो मैं भी कर लेता हूं। क्या है? 1.0718 कुछ आएगा। इसको माइनस करेंगे 1 से, -1 किया, फिर बाद में क्या करेंगे? जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आया मेरा? 7.18। क्या है क्या ये 7.18 उधर? हाँ सर, 7.18 तो है, मतलब अपना आंसर सही हो गया, अपना आंसर सही हो गया। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक साथ थोड़ा भी आप, थोड़ा आपको भी ऐसे लग रहा रहेगा सर कितना बड़ा लेक्चर है, कितना बड़ा लेक्चर है, पर आपको क्या एक सारे सम आईसीआई के मॉड्यूल पे हम करा देंगे। हम वैसे नहीं है कि मैराथन लेक्चर, मैराथन लेक्चर सर और 2-3 सम करा दिया, हमने पूरा करा दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम। सारे सम आईसीआई के मॉड्यूल पे करेंगे, सब सम, हर एक चीज,
जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कराया जाएगा। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन मतलब ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly। मेरे को बताना है एक साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। कितना है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एक साल के अंदर क्वार्टरली पे कर रहे हैं। बहुत आसान सम, बहुत आसान सम। क्वेश्चन नंबर, सर आप बीच बीच के क्वेश्चन को छोड़ दिए, ठीक है यार, साथ उसके हिसाब से ही कर रहा हूं जो आपको दिक्कत ना हो। मैंने प्रिंसिपल ये लिख दिया, पर क्या है 10,000 है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। मैं क्या कर रहा हूं, क्वार्टरली पे कर रहा हूं। मेरे को पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेटर पे आप करना। देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर पे जो मैं अभी बताऊंगा ना वैसे ही फटफट करना। पहले आई निकाल लेने का, ऐसे सब में सबसे पहले क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे। क्वार्टरली कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, आपने बताया था। 10 डिवाइड बाय 4 करने पे कितना आएगा 2.5, उसको डिवाइड बाय क्या करने का 100, तो क्या आएगा 0.025। यस सर। और एन मेरा क्या हो जाएगा, एन मेरा क्या हो जाएगा, एक साल है, कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, तो कितना हो जाएगा एन 4। यस सर। अब आपको ये पता है प्रिंसिपल 10,000 है, 1 प्लस, देखो ये जो आता है ना वो चुपचाप इधर लिख देने का, जब आप रेस टू 4 1.025 रेस टू 4 इंटू क्या करोगे 10,000, कैलकुलेटर पे करना, इसका आंसर निकालना। 1.025 इंटू इक्वल टू दबाओगे सेकंड टाइम का, इक्वल टू दबाओगे थर्ड टाइम का, इक्वल टू दबाओगे फोर्थ टाइम का। देखो फिर ना क्या होगा कि एक बार ना आपका आदत बन जाएगा तो आप फटाफट करोगे। 1.11 आया मेरा, 1.1103, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मेरा प्रिंसिपल क्या है 10,000। कैलकुलेटर पे कुछ आंसर कैंसिल मत करना, 10,000 कितना आया 11,038। ये क्या है मेरा अमाउंट, मेरे को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करूंगा अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करूंगा। कैलकुलेटर को कैंसिल मत करना, साथ ही साथ कैलकुलेटर पे ही 038 माइनस 10,000 कितना आएगा 1038। क्या है ऐसा कुछ जो इसको, सॉरी 40,000 अमाउंट था, तो कुछ नहीं, जो मेरे को ये 1.038 आया था ये 40,000 अमाउंट है, सिर्फ अमाउंट ये 40,000 है, ये 40,000 है। तो कैलसी पे आपको मल्टीप्लाई करके क्या आया था इधर तक तो सही है। ये क्या है, कैलकुलेटर पे आपको 1.025 को इधर से ही करते वापस 1.025 इंटू कैसे बताया था, इक्वल टू ऊपर क्या दिखेगा 5, ऊपर क्या दिखेगा 5, तो 1.103 कुछ आया था। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 40,000 से, तो क्या आएगा 44,000 मेरा क्या आया 152 मेरा क्या आया अमाउंट। इसमें से क्या माइनस होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था मेरा 40,000, कितना आया 4152 मेरा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने प्रिंसिपल 10,000 ले लिया था, कुछ नहीं, 4152 मेरा क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा। अब बिना ये ऐसे सॉल्यूशन किए कैलकुलेटर पे ही करने का, करो मेरे साथ, कैसे करोगे, पहले ऐसे क्या बताया था, बिना अभी वो बड़ा सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे बिना कैलकुलेटर के, सर आपने बताया था कैलकुलेटर पे ही सब कुछ हो जाएगा, तो कैलकुलेटर बिना वो बड़ा सॉल्यूशन किए सबसे पहले मन में ही करो,
सर मेरा 10% है साल का, क्वार्टरली बोला है, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 10 डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो 2.5 आ गया। मैंने कैलसिफाई किया, 10/4 कर दिया, 2.5 आ गया। यस, 10/4 कर दिया, 2.5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय, सर ये 2.5 है, मैंने देखा था आई के लिए डिवाइड बाय 100 करता हूँ, डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये क्या हुआ 1.025 आ गया। फिर सर मैंने फॉर्मूला में याद किया था 1+i था, तो इसमें +1 करना है क्या, हाँ +1 कर दिया। कैलकुलेटर पे कुछ लिख नहीं रहे, कैलकुलेटर पे 1.025 आ गया। अब क्या करो, वो 1.025 ही सिर्फ लिख लो, जो 1.025 है ना वही सिर्फ लिख लो, फिर कैलकुलेटर को कैंसिल कर दो। सर आपने बोला था कैंसिल नहीं करने का, इधर ऐसा सॉल्व करो, 1.025 लिख लिया, 1.025 लिख लिया, फिर इनटू दबाओ। मैंने क्या बोला था, 4 साल का, एक साल में कितने बार क्वार्टर होता है, 4, तो 4 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ याद मत रखो, इनटू दबाया, फिर इक्वल टू, इनटू दबाया, इक्वल टू तब तक करो जब तक ऊपर टॉप पे 5 ना दिखे, इक्वल टू दबाया। सर मेरे को आ गया 1.103, लिखू सर, नहीं उसको कुछ लिखना नहीं है। फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, फॉर्मूला में सिर्फ फॉर्मूला ही अपने को बनाना है ना, फॉर्मूला ही सॉल्व करते रहना है। ये मेरा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1+i⁴n, 1+i⁴n मैंने सॉल्व कर लिया, मतलब 1.025⁴ वाला मैंने सॉल्व कर लिया। अब उसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, मेरा प्रिंसिपल कितना है 40,000, सर ये मेरा क्या आया 44,000 कुछ आएगा, ये मेरा क्या आया अमाउंट आया। सर मेरे को ये पता अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल निकाल लूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो -40,000 किया तो मेरा क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही बिना लिखे, लिखना क्या है, सिर्फ मैंने क्या बताया, ये जो 1.025 आता है तो कैंसिल को कैंसिल करके वो अमाउंट लिखने का, वो पहले लिख लेगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट गया क्योंकि ये मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। चलो आगे, मेरा ये सॉल्व हो गया। अब ये कर ले, ये भी सेम टाइप का है, 16,000 है, 1.5 ईयर मतलब 1.5, कल सिखाया था मैंने। ये क्या हो रहा है, हाफ ईयरली पे हो रहा है, बहुत आसान बहुत आसान। इधर भी मेरे को क्या बताना है, सेम टाइप का, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। तो सर आपने पहले 12 11 क्यों कराया, 10 ही कराते, ठीक है यार गलती हो जाती है। प्रिंसिपल कितना है मेरा 16,000, एन क्या दिया हुआ मेरे को उधर 1/2 मतलब 1.5, 1/2 को कैसे सॉल्व करने का, कैलसिफाई करके देखो, 1/2 को सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है, तो ये क्या हो गया 1 के आगे 1.5। मेरा आर क्या है, आई कैसे आएगा, आर सेमी पे कर रहे 6 महीने में, तो R/2, आर क्या था मेरा, मैंने आर भूल गया, मैं आर क्या था, आर है अपना ये सब में 10% ही 10% है आर। तो क्या करूंगा मैं, 10/2 करूंगा, 10/2 करूंगा, कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5/100 कितना आएगा 0.05। फिर सर आपने बताया था जिससे डिवाइड करते हो उससे ही एन में क्या करने का, मल्टीप्लाई कर लेने का, तो क्या आ गया मेरा n3। सर मेरे को आपने फॉर्मूला बताया था अमाउंट इक्वल टू P1+i⁴n, P मेरा है 16,000, I है मेरा 0.05, n मेरा है 3, तो 16,000। अब मैं पहले ये सॉल्व करूंगा, क्या ये सॉल्व करूंगा, 1.05⁵ है, कैसे सॉल्व करूंगा, क्या बताया था 1.05 इंटू इक्वल टू दबाओगे तो 2 टाइम का आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 3 टाइम का आ जाएगा। आपको कैलसी पे टॉप पे क्या दिखेगा, इससे ज्यादा 4 टाइम्स दिखेगा, मतलब n से एक बार ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1.05 इंटू इक्वल टू 4 टाइम
1.15 समथिंग कुछ आएगा 7। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था 16,000 इंटू 16,000 करूंगा। सर मेरे को आपने बताया था तो मेरा 18,522 आया जाएगा अमाउंट। सर आपने मेरे को बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना रहता है। तो 18,522 को मैं माइनस किससे करूंगा, प्रिंसिपल मेरा क्या था 16,000, तो क्या आएगा 2,522 माइनस 16,000। ये सब कैलसी पे करने का, कुछ ऐसा आपने एक बार फॉर्मूला याद कर लिया फिर सब कैलसी पे। क्या आंसर आया मेरा 2,522। कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और एक और बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ा था। क्यों छोड़ा है उसका कारण है बताता हूं, थोड़ा क्या करने का सबर। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, ये अपन ना सिर्फ कैलसी पे करेंगे, इसका बड़ा सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, मेरा प्रिंसिपल कितना है, क्योंकि अपने को कैलसी पे ही सीखना है मेन। प्रिंसिपल कितना है मेरा 4,000 फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। तो एन मेरा क्या हुआ 6 महीना मतलब 0.5 एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। पेबल क्वार्टरली मतलब कितने क्वार्टर हुए, 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, दो क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 6 महीने में 2 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 6 महीने में 2 क्वार्टर। कैसे बताया था कि सबसे पहले आर, अब क्वार्टरली पे आ गए तो डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं 4, तो 12 डिवाइड बाय 4 करूंगा, 12 डिवाइड बाय 4 क्या आया 3। सर वे आप बड़े में करवा ही दो। देखो ये क्वेश्चन कैलसी पे मैं बताता पर थोड़ा अलग है तो मैं बता देता हूँ ऐसे। सबसे पहले क्या करना है क्वार्टर लिए तो आर डिवाइड बाय 4 होगा, क्या क्यों निकाल रहे मैं आई निकालने के लिए, आर डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 कितना होगा 3, 3 डिवाइड बाय क्या करते हैं 100 कितना आएगा 0.03। सर मेरे को क्या बोला है एन 6 महीना है, 6 महीना मतलब कितना होता है 0.5, 6 महीना 0.5 कैसे होता है सर 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12, 12 क्यों 12 महीने 6 महीने, ठीक है मतलब आधा साल। सर आपने बताया था जिससे डिवाइड करते हैं आर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं एन को, तो ये कितना आ गया 0.5 इंटू 4 2। और अगर ये सब भी नहीं करना तो अपने को समझ में आता है 6 महीने में 2 क्वार्टर होते हैं, 6 महीने में 2 क्वार्टर होते हैं, तो मेरा एन क्या आएगा 2। यस सर, अमाउंट निकालना है प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेज टू एन। प्रिंसिपल मेरा कितना है 4,000 कुछ अमाउंट है, 4,000। प्रिंसिपल मेरा कितना है 4,000, 4,000 1.03 कैसा आया 1 प्लस आई रेज टू एन रेज टू 2, कैसे पे 1.03 इंटू इक्वल टू दबाऊंगा 1.03 इंटू इक्वल टू दबाऊंगा, इधर ही सेकंड टाइम का आ जाएगा, मेरे को सेकंड टाइम का ही चाहिए, तो 1.609 कुछ आएगा। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो कितना आया अमाउंट कितना है मेरा 4243.6, 4243.6। सर मेरे को क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4243.6 में मैं क्या माइनस करूंगा, ये अमाउंट है इसमें से क्या माइनस करूंगा प्रिंसिपल 4,000, तो कितना आएगा 243.6, 243.6। समझा समझा, बाउंसर गया कि समझा। देखो जो इधर दोनों दिया हुआ है तो ध्यान से देने का, ये सही अमाउंट है। अभी तक अपना कितना हुआ है 1.19 मिनट्स का हुआ है, 1 घंटा 19 मिनट का। अभी अपने कितने सम बाकी 1 2
एक दो इधर बाकी है, ऊपर तीन चार कुछ बाकी है। ठीक है, करते हैं, कुछ नहीं। आप तो आराम से ब्रेक लेके बारिश के मौसम में सो के चाय पी के पकौड़ा खा के लेक्चर देख सकते हो। ऐसा नहीं देखने का, थोड़ा सिंसियरिटी ऑनलाइन में भी थोड़ा क्या रखने का, सिंसियरिटी रखने का। ऐसा नहीं कि सर मैं तो बीच में रील्स भी स्क्रॉल कर लूंगी, ये कर लूंगी, ऐसा नहीं करने का। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400, ऑन 2400 क्या हुआ, ऑन 2400 क्या हुआ, ये हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 2 years, फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अपने को क्या बोला है कि ऐसा अमाउंट बताओ, कुछ नहीं, अपने को बोला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ 2400 पे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, बस, बहुत आसान, इसमें तो कुछ है भी नहीं। 12th क्वेश्चन नंबर 12, अपने को क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। तो सर मेरे को पहले दोनों निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता है, बहुत आसान, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी डिवाइड बाय 100। हाँ सर ऐसे ही बताया था आपने। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल कितना है इधर, प्रिंसिपल है मेरा 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, एन है मेरा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और एन है मेरा 2 years, एन क्या है मेरा 2 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है, सिर्फ सबको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। 2400 इंटू 5% इंटू, सर उधर तो डिवाइड बाय 100 था, परसेंट लगा लो तो मतलब डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, इंटू 2, कितना आया 2400 इंटू 5% इंटू 2, कितना आएगा 240 रुपये मेरा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। अभी क्या निकालना है मेरे को, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे आता है, पहले क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, ए माइनस पी, पहले ए निकालने का, पी 1 प्लस आई रेज टू एन। पी मेरा कितना है 2400, 1 प्लस आई, आई मेरा क्या था 0.05 रेज टू 2। क्या सर ये सब मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, नहीं, कैलकुलेटर पे ही करना है, कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करना है। पहले इसको सॉल्व करूंगा, 1.05 कैसे बताया था, कैलकुलेटर पे दबाओगे 1.05 इंटू इक्वल टू दबाओगे सेकंड टाइम का आ ही जाएगा, 1.05 इंटू इक्वल टू 1.1025 कुछ आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे 2400 से इंटू 2400, 2646 आएगा, 2646 आएगा। फिर क्या बताया था इसमें से, ये क्या आया अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करोगे तो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2646 माइनस 2400 कितना आया 246। अपने को क्या पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो 246 में से माइनस होगा 246, 6 रुपीज क्या आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। और क्या सर इतने बड़े सम आएंगे, हाँ, 1 मार्क्स के लिए ही इतना कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सब कैलकुलेटर पे करोगे तो फास्ट फास्ट ही होगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लास्ट इस पेज में देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से देखना। द एनुअल बर्थ
एंड डेथ रेट पर थाउजेंड ध्यान रखना 39.4 और 19.4 पर रिस्पेक्टिवली मतलब बर्थ हुए एक गांव है, ढोलकपुर गांव है, ढोलकपुर गांव है, उसमें सर भीम आ गया क्या? नहीं, ढोलकपुर गांव है, उसमें 39.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल। मतलब 1000 लोग में से 39 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, और 19 बच्चे पैदा होंगे तो मरेगा कौन? बुढ़े लोग। 19 बुढ़े लोग मर रहे हैं, मतलब हर साल कितना? 39 लोग पैदा हो रहे हैं, 19 लोग मर रहे हैं, तो नेट कितने बढ़ रहे हैं? 20। कितने बढ़ रहे हैं? 20। 39 पैदा, 20 19 मर गए, तो नेट कितने पैदा हो रहा है? 20। ठीक है, और ये क्या बोला? पर 1000 में, हर 1000 लोग में रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल डबल। कितने साल में ये डबल हो जाएगा? बहुत मस्त समय, बहुत मस्त समय। कितने साल में ये डबल हो जाएगा? Assuming there is no immigration or migration, immigration और migration, लोग इधर से जा नहीं रहे ना आ रहे हैं, इमिग्रेशन माइग्रेशन नहीं हो रहा, इधर के लोगों की ही बात कर रहे हैं, इधर के लोगों की ही बात कर रहे हैं। ये बिहार नहीं है कि माइग्रेट हो जाएंगे सब, ठीक है, इधर के लोगों की ही बात कर रहे हैं, कोई इमिग्रेशन माइग्रेशन नहीं हो रहा है। मतलब 39.4 लोग पैदा हो रहे हैं, 19.4 लोग मर रहे हैं, तो हर साल कितने लोग ज्यादा आ रहे हैं? 20 लोग, 1000 पे 20 लोग। तो ये और कितने, मेरे को बताना कितने साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत 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 मस्त। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बर्थ कितना हो रहा है? 39.4। बर्थ कितना हो रहा है? 39.4। डेथ हो रहा है 19.4। तो इंक्रीज कितना हुआ पर ईयर? इंक्रीज पर ईयर 39.4 माइनस 19.4 कितना? 20। तो मेरा आर कैसे आएगा? मतलब आर क्या, कितने परसेंट बढ़ रहे हैं? तो 20 बढ़ रहे 1000 पे, यही मेरा आई भी होगा, क्योंकि इधर बेस क्या है, मेरा बेस दे दिया 1000 लोगों पे, तो 20 डिवाइड बाय 1000 करूंगा, तो क्या आएगा मेरा? 0.02। 0.02 मतलब 2% के रेट से बढ़ रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया? आई हो गया, आई। सर नॉर्मली डिवाइड बाय 100 करते थे, 1000 के क्या? क्योंकि इधर बोल दिया है कि 1000 पीपल पे 20 लोग, तो उसका परसेंटेज निकालने का, उसका परसेंटेज आई निकालने का। तो 20 लोग मेरे हर साल बढ़ रहे हैं। तो आज मेरा एक है पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल आज मेरा एक है, एक लोग रह रहा है गांव में, तो 20 कब? 100 समझ लो, 100 समझ लो, सॉल्व करने के लिए अपन एक रखेंगे, 100 लोग हैं, तो 200 कब होगा? कितने साल में? कितने साल में? कितने साल में 200 होगा? ठीक है, मैंने बिहार का इसके लिए दिया था, मैं बिहार से हूं, उसके लिए मैंने माइग्रेशन का एग्जांपल दिया था। 100 है, अब कितने साल में वो 200 हो जाएगा? कितने साल में वो 200 हो जाएगा, ये मेरे को बताना है। डबल बोला है इसके लिए 200। सर 200 कहाँ बोला है क्वेश्चन में? मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, डबल बोला है। आज का एक 2 कब होगा? 1 से 2 कब होंगे? शादी करके, तो ऐसे, ठीक है, करते हैं सम। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही समझ लो, एक सम अपन ने किया था पहले, वैसा ही है। मतलब मेरे को क्या पता करना है कि 2 कब होगा अमाउंट। उसमें अपन ने क्या किया था? 1.4 हो रहा था वो सम में, 40% से बढ़ रहा था, वो वाला बता। तो वो मैंने कैसे किया था? 2 था, मतलब उधर क्या था? 1.4,
और इधर 1.02 रेज टू n, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे कि 1.02 तब तक दबाओ कैल्सी पे, 1.02 इनटू इक्वल टू तब तक दबाओ जब तक वो 2 के पास ना आ जाए। चालू करें कैल्सी पे, सब लोग प्रेस करोगे। हाँ, लेक्चर में सो रहे हो, लेट के देख रहे हो, फिर भी कैलकुलेटर हाथ में लेके 1.02 इनटू इक्वल टू तब तक प्रेस करेंगे जब तक ऊपर, जब तक मेरा कैल्सी पे डिस्प्ले पे 2 ना दिखाए। देखो जब कैल्सी पे 36 एम दिख रहा है तो 1.999 ऐसा दिख रहा है, और जब एक और बार मैं 37 दबाऊंगा तो 2.03 दिख रहा है। तो ये क्या है 36, तो क्या 36 मैंने एक बताया था, जितना एन रहेगा उससे एक ज्यादा उधर रहेगा, एक ज्यादा रहेगा, तो उधर 36 है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब एन मेरा क्या रहेगा, एक कम, तो एन मेरा क्या होगा 35। सही है, तो 37 वाला भी ले सकते हैं ना, पर वो 2.03 है और ये 1.99। पास में कौन है, हेल्प किससे मांगते पहले, पास वालों से, तो मेरा एन क्या हो जाएगा 35 इयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना, आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपना कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया, 1 2 3, 3 क्वेश्चन बाकी है। क्या करूं, आज ही खत्म कर दूं अभी? नहीं सर बाद में नहीं, ये खत्म कर ले, आप पॉज करके देखना ना, आप ब्रेक लेके देखना। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, a machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1 लाख, and its ultimate scrap value was 30,000. The effective line of the machine is, मतलब एक मशीन है 1 लाख की, वो हर साल 20% से कम हो रहा है, 20% से कम हो रहा है। रेड्यूसिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन पड़ा है, डेप्रिसिएशन पड़ा है, रेड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV मेथड, हर साल 20% से कम हो रहा है। तो अपने को बताना है वो स्क्रैप वैल्यू के पास कब तक पहुंचेगा, मतलब स्क्रैप वैल्यू मेरा 30,000 रहना चाहिए, 30,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कितने साल में 30,000 तक पहुंचेगा, 30,000 तक स्क्रैप वैल्यू कितना है मेरा 30,000, तो कितने साल तक में 30,000 तक पहुंचेगा। ये थोड़ा ना है अच्छा क्वेश्चन है। असेट का वैल्यू कितना है मशीनरी का 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20%, मेरा स्क्रैप वैल्यू कितना है 30,000। कैसे करोगे, 1 लाख लिखो, कैल्सी पे लिखना -20%, मतलब 20,000 आएगा, कैल्सी पे ही करते रहना, मैं इधर लिख के बता रहा हूँ 20,000, तो कितना आएगा 80,000। आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आएगा 1 लाख -20% करोगे 80,000 आएगा, फिर वापस -20% करना, तो एक साल अपना अपन ने -20% कर लिया, वापस -20% करना, कितना आएगा 64,000, फिर वापस -20% करना,
कितना आएगा 51,200। क्या ये सब मेरे को लिखना है? नहीं। कितने बार कर लिया? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार कर लिया। वापस -20% करना जब तक वो 30,000 के पास नहीं पहुंचता। -20% करने पे कितना आया? 40,960। कितने बार कर लिया अभी? 4 बार। एक बार वो, फिर ये, फिर वापस -20% किया तो कितना आया? 32,768। ये कब? 5वें साल के एंड में कितना वैल्यू बचेगा? 32,768। ये सब कैलसी पे करोगे, ऐसे करते मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपको सिर्फ 1 लाख दबाना है। -20% किया, एक बार किया 80,000 आएगा। फिर वापस -20% करोगे 64 आएगा। फिर -20% करोगे तो 51,200 आएगा। फिर -20% करोगे 49,60। मतलब आपने कितने बार -20% कर दिया? 5 बार। 5वें साल के एंड में वैल्यू कितना है? 32,768। कैलसी पे वापस -20% करोगे तो कितना आएगा? 26,2144। 26,2144। अब ये सब ना थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, क्योंकि पॉइंट्स में 5 साल में तो नहीं आया 30,000। तो वो 5 ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में 4.5 ईयर्स था, तो ये तो नहीं है क्योंकि 5 साल में 32,000 पहुंच रहा है। 5 साल वाला ये भी नहीं है क्योंकि 5 साल में 32,000 पहुंच रहा है। नन ऑफ दिस ये हो सकता है, या तो 5.4 ईयर्स हो सकता है। 5.4 ईयर्स हो सकता है। पर सर उधर तो नन ऑफ दिस भी दिया है, तो कैसे करेंगे? देखो 32,768 माइनस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 32,768 5 साल के एंड में, और छठे साल के एंड में कितना हो रहा है? 26,214.4। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6,553। एक साल में, एक साल अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 6,000 से कम हो रहा है। मेरे को कितना चाहिए? ये 32,000 कितना पास है 30,000 के? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मेरे को कितना चाहिए? 30,000, ना कि 32,000। ये मेरे को कितना कम चाहिए? 2,768, 2,768। मेरे को सिर्फ ये चाहिए। मेरे को कितना चाहिए था? 2,768। मेरे को ना 2,768 ही कम चाहिए। मतलब मेरा 32,000 5 साल के एंड में, और मेरे को ये पता है कि ये 30,000 5वें और छठे के बीच में बनेगा। ये मैंने सॉल्व करके पता कर लिया, 5वें और छठे के बीच में बनेगा। 5th ईयर और 6th ईयर के बीच में मेरा 30,000 पहुंचेगा। स्क्रैप वैल्यू अपने को पहुंचाना है। स्क्रैप वैल्यू 30,000 5वें और छठे साल के बीच में पहुंचेगा। देखो ये क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांसेस है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर ऐसा। तो ये मेरे को कितना कम चाहिए? 2,768। ऐसे लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 2,768 इंटू 1 डिवाइड बाय 6,553। 2,768 डिवाइड बाय 6,553 कितना आया मेरा? 0.422। तो मेरा ये आंसर हो गया। मेरा 5 ईयर तो है ही, और ये आ गया 0.422। तो मेरा है ना, ये अप्रोक्स बोला है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब मेरे को क्या हो गया कि इधर ना 2 साल के बीच में, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे? वो 2 साल के बीच में 5वें साल का अगर डेप्रिसिएशन तक लगा के और छठे साल के डेप्रिसिएशन लगाने के बाद का डिफरेंस कितना है? 6,500 था। और मेरे को ये पता है कि मेरे को 32,000 था 5वें साल के एंड में, मेरे को चाहिए 30,000। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,700 कुछ आ रहा था। तो उन दोनों का मैं कर लूंगा।
इतना बड़ा जो वो किया ना मैंने, ऐसे ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, 2768 जितना डिफरेंस मेरे को चाहिए डिवाइड बाय एक साल के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, ऐसे भी करोगे तो आपको आ जाएगा 0.4। मतलब कि जितना मेरे को 5वें साल और 6ठे साल के मतलब 5वें और स्क्रैप के बीच में वो ऊपर लिख दो, जो बड़ा छोटा रहता है वो ऊपर लिख देने का, जो बड़ा रहता है वो नीचे। ठीक चलेगा? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये क्या था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 5वें और 6ठे के बीच में आ रहा है। जो स्टार मार्क कर रहा हूं वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके लिए। अब क्या है, द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years एंड कॉस्ट ₹10,000। कितना? 10,000 है। 10 साल के बाद अगर मैं 10 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 10 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो एक मिनट थोड़ा पानी, सॉरी कुछ कॉल आ गया था। Yet the useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost ₹10,000. Rate of depreciation is 10% per annum. The scrap value at the end of its life is। एक तो तरीका 10,000 में से बार 10 साल के लिए, तो इसके दो मेथड बताता हूँ। दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। मेरे को तो बता दो मेरे को कौन सा अच्छा लगता है। एक है 10,000 मेरा क्या है, कॉस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने, मतलब कितने से डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10%। एंड कितना है मेरा, 10 years। एक मेथड है जो इस समय आपने यूज किया, 10,000 माइनस 10%, 10 बार कर दो, क्योंकि हर साल तो मेरे को पता चलेगा कि 10वें साल के एंड में स्क्रैप वैल्यू कितना बचा है। एक ये मेथड है, और एक मेथड है कि अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, तो आज का मेरे को अमाउंट दे दिया है 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब स्क्रैप वैल्यू, प्रिंसिपल को क्या मानोगे, स्क्रैप वैल्यू। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। तो ये क्या हुआ, आई कैसे आएगा, 10 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 0.1। एन कितना हुआ, 10 years। अभी मैंने ये लिखने में टाइम वेस्ट किया है, कैलसी पे करोगे ना तो बहुत फटाफट होगा। कैसे, पी मेरे को नहीं पता है, ए मेरे को पता है कितना, 10,000। पी से हमेशा ए ज्यादा रहेगा, प्रिंसिपल से हमेशा अमाउंट ज्यादा रहेगा। 1 प्लस आई मेरा क्या था, आया था 0.1। एन क्या मेरा 10, इसको सॉल्व करोगे 1.1 रेस टू 10 इंटू पी है 10,000। 1.1 रेस टू 10 कैसे सॉल्व करोगे, 1.1 इंटू इक्वल टू 1.1 इंटू इक्वल टू, दबाते रहोगे, ऊपर क्या आएगा 11 टाइम्स जब दिखेगा कैलसी पे, ऊपर कैलसी के लेफ्ट में जब 11 दिखेगा तो वो क्या हुआ 2.5937 इंटू पी, ये 11 टाइम पे दिखेगा। पर मेरे को क्या है, ये पॉइंट के उस साइड पहुंचाना है, पॉइंट के उस साइड पहुंचाना है। तो क्या बताया था मैंने, इक्वल के उस साइड पहुंचाना है। तो क्या बताया था मैंने, डिवाइड इक्वल टू इनटू, डिवाइड इक्वल टू इनटू करके, डिवाइड इक्वल टू इनटू करके, क्या था उधर इक्वल के उस साइड 10,000, तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 3855.43। ये क्या हो गया मेरा 10 साल के बाद का स्क्रैप वैल्यू। एक तरीका ये है और एक तरीका मैंने वो बताया, जो आपको सही लगे। मेरे को ये वाला सही लगता है क्योंकि ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या है, पैटर्न
सिमिलर होते, पैटर्न से याद मतलब प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। तो अपना क्या इस ये नेचुरल है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, द डिफरेंस, उधर क्या अपने को पूछा था, डिफरेंस पूछा था, अब इधर अपने को डिफरेंस दे दिया है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, मतलब इधर अपने को प्रिंसिपल नहीं दिया है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इधर अपने को ना प्रिंसिपल ढूंढना है। पिछले एक ऐसा ही सम था, क्वेश्चन नंबर 12 या 13, 12 था शायद से, कि उधर ना अपने को डिफरेंस पूछा था, इधर अपने को डिफरेंस दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे कैसे करेंगे, ये जो ऑप्शंस दिए हुए ना, वैसे बड़े में सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शंस में से, ऑप्शन में दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालेंगे, और जिस पे डिफरेंस 110 बैठ गया वो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्या बोला मैंने कि अपन ऑप्शंस पे ट्राई करेंगे। एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे को, 3,000, 3,700, 12,000 और 10,000, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3,000 दिया हुआ है, 3,700 दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है और 10,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को बोला है 6% और एन बोला है 3 साल। अपने को क्या पता करना है, कौन से अमाउंट पे, इधर क्या गायब है, प्रिंसिपल, क्या गायब है, प्रिंसिपल, कौन से अमाउंट पे, कौन से अमाउंट पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3,000, सॉरी 110 रुपए। अब ये ना पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करते। तो मेरे साथ करना, साथ ही साथ इसका मैं सॉल्यूशन नहीं लिखवाऊंगा, या तो लिखवा दूंगा पर क्या बोलते हैं, फिर भी कैलकुलेटर पे थोड़ा हाथ बिठाओ। आई मेरा क्या होगा, 6% है तो 6 डिवाइड बाय 100, 0.06, ठीक है, 0.06, ठीक है। तो 3,000, सबसे पहले मेरा प्रिंसिपल मैं क्या मानता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 3,000 मेरा प्रिंसिपल है, तो 3,000 पे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल देता हूँ, कितना है मेरा 6%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3,000, ये क्या निकालूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट। आप कैलसी पे ही करोगे खुद से, 3,000 इंटू 6% इंटू 3 साल, कितना आया, 540। अब मेरे को 3,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अब 1.06 कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करते हैं, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेस टू एन, ये देखो ये मेरे को करना नहीं था, एक मैं बता देता हूँ वापस, ये ऐसे सॉल्व नहीं करने का कैलकुलेटर पे, 1.006 एन कितना है, 3, प्रिंसिपल कितना है 3,000, तो पहले ये 1.06 सॉल्व करेंगे, अभी तक तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, तो क्या करेंगे, कैलसी पे 1.06 प्रेस करो, इनटू इक्वल टू 2 बार आया, फिर इक्वल टू दबाओगे 3 बार का आया, 1.19 समथिंग कुछ आएगा, 1.191010, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मेरा प्रिंसिपल कितना है 3,000, तो कितना आया 3573। मेरे को ये पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल, ये मेरा क्या आया अमाउंट, इस प्रिंसिपल कितना है 3,000, तो कितना आएगा 573। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 110 है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 573 माइनस 540 कितना आ रहा है 23, तो क्या इसका डिफरेंस है
इन दोनों का डिफरेंस है तो मेरा 3000 तो आंसर नहीं हुआ। सर हमको इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, इतना बड़ा सॉल्व करते बैठेंगे? नहीं, एग्जाम में आप पूरा कैलकुलेटर पे करोगे तो कैलकुलेटर पे इतना नहीं बड़ा होता है। ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, देखो इसके लिए ना ये आदत छोड़ना है, ये आदत को हटाना है। अब मैं बिना लिखे मन में ही ऐसे करते, देखो 3700 भी नहीं आएगा क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस अभी इसमें 23 आया था डिफरेंस, अभी ये 700 ही बढ़ रहा है तो 700 अमाउंट बढ़ने से क्या डिफरेंस 110 पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, तो इसको भी, ये भी नहीं आएगा। 12,000 और 10,000 में से आ सकता है क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो इसमें आ सकता है। अब 12,000 में पहले क्या निकालूंगा मैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे निकालूंगा? कैलसी पे करो, 12,000 इंटू कितना परसेंट था? 6% था, 6% दबाया, कितने साल के लिए था? इंटू 3, तो कितना है मेरा सिंपल इंटरेस्ट? 2160। ठीक है, यस सर। अब मेरे को क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? पहले 1 प्लस आई को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस आई, आई मेरा क्या है? 0.06, जैसे मैंने सॉल्यूशन में लिखा है 0.06। तो 1.06 कितने बार? 3 साल के लिए, तो कितने बार, कैसे उधर क्या आएगा कैलसी पे? 4, उधर साइड में क्या आएगा? लेफ्ट साइड 4। 1.06 दबाओ, इनटू दबाओ, फिर इक्वल टू दबाओगे, ये 2 टाइम का आया, फिर इक्वल टू दबाओगे, ये 3 टाइम का आया, और ऊपर साइड में क्या लिखा हुआ है? 4। 4 लिखा हुआ है। सबके कैल्शियम पे लिखा हुआ है कि किसी के कैल्शियम पे अलग है? सबके में सेम है। फिर क्या मल्टीप्लाई करते हैं अपन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इधर क्या माना है? 12,000, तो क्या आया मेरा? 14,000 कुछ आएगा, 14,299, 299। इसमें से क्या माइनस करते हैं? प्रिंसिपल। तब क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2292। 2292 माइनस 2160, क्या इसका डिफरेंस 110 रुपया है? नहीं है, इसका डिफरेंस कितना है? 132 रुपया, तो ये भी नहीं है आंसर। लास्ट 10,000 पे ट्राई करें, कैलसी पे ही। अभी कैलसी का आदत लगाना है अपने को, वो सॉल्यूशन नहीं लिखने बैठना है। 10,000 रुपया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दे, 6%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, इंटू 3 किया तो कितना आया? मेरे साथ कैलसी पे करते रहना। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट आया सर 1,800 रुपए, 1,800 रुपए आया। ठीक है, सबको दिख रहा है? 1,800 आया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में सर आपने बताया था पहले 1 प्लस आई सॉल्व कर लेने का, तो 1 प्लस आई कैसे? 1.06 है, कितने साल? एन कितना है मेरा? 3, इंटू इक्वल टू दबाया, कैसे? वापस से सर वापस से बताओ। पहले क्या करोगे आप? कैलसी पे 1.06 लिखोगे, फिर इनटू दबाओगे, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 2 टाइम का आया, फिर इक्वल टू दबाओगे तो 3 टाइम का आया। आपके कैलसी पे राइट पे दिखा, लेफ्ट पे दिखेगा 4, मतलब आप सही हो। आपके एन से वो हमेशा एक ज्यादा रहेगा, तो कितना आया? 1.19 समथिंग कुछ आया, इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मेरा प्रिंसिपल इधर क्या है? 10,000, तो सर 1190, 11,000, 11,910 कुछ आया। इसमें से ये क्या है? अमाउंट है, इसमें से क्या माइनस करोगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? 10,000, तो कितना आया? 1910। सर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1910। क्या इन दोनों का डिफरेंस 110 रुपया है? हाँ सर, इसका डिफरेंस 110 रुपया है, तो मेरा क्या प्रिंसिपल होगा? 10,000। मतलब 10,000 पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 110। तो सर ऐसा अगर एग्जाम में आया ऐसा क्वेश्चन, तो अपन चारों को करते बैठेंगे? नहीं। अगर डिफरेंस बड़ा हो, अगर डिफरेंस 100-200 का डिफरेंस हो, तो समझ लेना कि दोनों अमाउंट, तो समझ लेना अमाउंट बड़ा होगा, अमाउंट बड़ा होगा।
अगर डिफरेंस कम है, 4-5 रुपए का है, तो हमेशा समझना अमाउंट छोटा रहेगा। तो जैसे आपने 110 रुपया देखा, वैसे आपको किधर सीधा 10,000 या 12,000 पर ट्राई करना चाहिए था। और अगर आपने छोटा अमाउंट देखा रहता, 10 रुपया 15 रुपए का, तो 3,000 और 3700 में ट्राई करना चाहिए था। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, पर आप क्या करना, लेक्चर के बाद, लेक्चर के साथ साथ, लेक्चर के बाद का तो अलग है, लेक्चर के साथ साथ आप कैलकुलेटर के पे करते रहना, कैलकुलेटर पे मेरे साथ करते रहना। जैसे जैसे मैं सम करते समय बता रहा था, वैसे वैसे आप कैलकुलेटर पे प्रेस करते रहना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कैलकुलेटर पे ही बॉस बनना है। जैसे मैंने लास्ट सम में किया, सब कैलकुलेटर पे, कुछ लिखा नहीं लिखा, वैसे ही आपको करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज के लिए राधे राधे। अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी जोश के साथ। धन्यवाद।